आज ख़वानीन के इस मुक़द्दस आस्ताने पर मजलिस-ए-आज़ा बसिलसिला इस्तक़बाल मुहर्रम और परचम कुशाई जो कि गुज़श्ता कई बरसों से यहाँ मुनक़्क़द हो रही है। सलवात पढ़ते हैं। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगरचे ज़ाहिर है आज 27 ज़िलहज में और यकीनन 2 दिन बाद हम सब मुहर्रम का चांद उफ़क़ पर देखेंगे, लेकिन सिलसिला यूँ है बरसग़ीर से चला आ रहा है और हर मकाम पे करबला में लिखा गया, खुसूसन बरसग़ीर से सिलसिला चला आ रहा है कि 24 ज़िलहज्जा ईद मुबारक गुजरने के बाद मोमिनीन मौला हुसैन के इस्तक़बाल की तैयारी शुरू हुई और इस तरह के घरों की आराइश की जा रही है। सियाह चादरें तैयार की जा रही है, सियाह कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। एक अजीब सा आलम है कि हर तरफ आप देखेंगे कि जिधर भी नजर डालेंगे कि तैयारी से हो रही है और 27 ज़िलहज से तकरीबन मजालिस का भी सिलसिला शुरू हो जाता है, परचम कुशाई भी शुरू हो जाती है। अगर किसी से आप पूछ लें पढ़ के ये किस बात की तैयारी है, तो यकीनन ये जवाब आपको मिलेगा कि हैरत है, तुम्हें नहीं पता रसूल का नवासा हमारे घर मेहमान आ रहा है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और सिर्फ रसूल का नवासा हुसैन ही नहीं बल्कि मादर हुसैन भी है। शहजादी जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि बीबी में कुलसूम और सब हमरे बनी हाशिम के तमाम चाँद हमारे मेहमान आ रहे हैं, तो हम उस बात की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें तो पता है ना, जब कोई मेहमान आता तो हम तैयारी करते हैं। ये तो दुनियावी मेहमानों का आलम है, और अगर कायनात का शहंशाह लख्त जिगर फातिमा ज़हरा तो फिर तो हम कैसी तैयारी करेंगे। लेकिन अजीब इस्तक़बाल है, शायद कायनात में ये वाहिद मेहमान है, कायनात में पूरे वाहिद ये मेहमान है जिनका इस्तक़बाल हम खुशी से भी करते हैं और गम से भी करते हैं। खुशी इस बात की कि हमारे घर मेहमान, हमारा नसीब कहाँ मेरा घर और कहाँ आले मोहम्मद की आमद, ये खुशी। और दुख इस बात का, गम इस बात का कि वो मेहमान फकत और फकत 10 दिन हमारे घर में क़याम करेगा। करबला का मुसाफिर
अज़ीज़ों, खुदा सलामत रखे ख़ाबर नबी को, इनके खानवादे को, जो हर साल इसी तरह फर्श अज़ा बिछा कर मजलिस बर्पा करके परचम अलम की शाही करके अपने मेहमान की आमद पे इस तरह इस्तकबाल करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये बड़ी बात है, अल्लाह इन्हें और इनके तमाम खानवादे को सलामत रखे। और ये भी बात कहते हैं वो कि आग नहीं, कि खावर एक बहुत अच्छे अज़ादार भी है और फिर सरदार भी क्या फतवा देते हैं सोच खानी की, और उनके तमाम भाई दोस्त अगर ये पैसा देते भी कुछ आगे पर मोहम्मद आले मोहम्मद और जाहिर है इनके इस नेक अमल में इनकी अहलिया भी पेश होती है, बच्चे भी पेश होते हैं। और खावर क्या बल्कि मैं से कहता हूँ कि बहुत से लोग अपने घर में अज़ाखाना भी सजाते हैं, फर्श भी बिछाते हैं और पुरसादारी का भी एहतमाम करते हैं। और मैं ये कहता चलूँ, बल्कि आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि कोई भी शख्स हो, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कोई भी हो, जिसके पास वसाइल बहुत ज़्यादा भी मौजूद हैं और वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाता इसलिए कि इज़्न फ़ातिमा ज़हरा नहीं होता। और जिसे इज़्न फ़ातिमा ज़हरा बीबी मिल जाए, जो कि कहते हैं कि लोग आले मोहम्मद ऐसे लोगों को चुनते हैं और फिर वो लोग जो है आले मोहम्मद के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं। न उन्हें दिन का पता होता है, न रात का पता होता है, न अपनी तकलीफ़ों का पता होता है, न उन्हें अपने अखराजात का पता होता है। हद तो ये है कि इतने आले मोहम्मद के साथ इतने मुंसलिक हो जाते हैं कि हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जाहिर है जितने हज़रात बैठे सब अल्लाह मौला के चाहने वाले, मौला से प्यार करने वाले। लेकिन मेरे भाइयों, फ़कत एक जुमला कह देना काफ़ी नहीं है कि हम आले मोहम्मद से प्यार करते हैं या आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। ये एक जुमला है जो हम रस्मी तौर पे अदा कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? जब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं तो हमें बहुत सी जगह अपने कौल में खामियां नज़र आती हैं। हम तो उस मंजिल पे नहीं पहुँचे जहां हम दावा कर सके कि हम आले मोहम्मद से प्यार करते हैं या मोहब्बत करते हैं। इसीलिए बहुक्म इलाही रसूल अल्लाह ने फरमाया, फिल क़ुरबा, कि मेरे क़रबतदारों से मवद्दत करो। मवद्दत, मोहब्बत नहीं।
हालांकि लफ्ज़ी माने अगर देखें तो डिक्शनरी में तकरीबन वही है जो मोहब्बत है, वही मवद्दत है, लेकिन खुदा ये कहता है मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। ठीक है, चूँकि मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क ये है हुजूर कि मोहब्बत की जाती है, बहुत ज़्यादा मुझे आपसे प्यार है, बेतहाशा मोहब्बत है खावर से, और खावर के साथ ऐसे लोग भी थे जो बड़े प्यार का दावा करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ये मोहब्बत दुश्मनी में तब्दील हो जाती। आज का अच्छा दोस्त कल का बदतरीन दुश्मन भी बन जाता है, यही है ना, आपने बहुत से मुशाहिदे किए होंगे। तो मोहब्बत ये होती है, लेकिन यहाँ मवद्दत ये होती है, अल्लाह ने जो मवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया रसूल खुदा ने, कि मवद्दत वो है जो अनकंडीशनल सरेंडर को मवद्दत कहते हैं। इसमें कोई चूं चा नहीं है, बस अपने आप को आले मोहम्मद के दर पे झुका दो, बस इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोहम्मद वाले मोहम्मद झुका दो इस दर पे, बस और कोई चीज़ नहीं, बस झुका दो बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी उज़्र के, अपने सर को आले मोहम्मद की ड्योढ़ी पर झुका दो बस। तो ये है मोहब्बत। और मोहब्बत तो मैंने बता नहीं समझा दिया कि आज की मोहब्बत कल की दुश्मनी में तब्दील हो गई। ये मोहब्बत अनकंडीशनल है। जैसे कि जब बात मोहब्बत में, आप मोहब्बत के उस पर खड़े होंगे ना, जब मोहब्बत की सीढ़ी पे आप होंगे तो बहुत से हालात में आप अपने को तब्दील करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मवद्दत की सीढ़ी ये है, मवद्दत उसे कहते हैं जहाँ के, जैसा कि मैंने कहा, अनकंडीशनल सरेंडर आले मोहम्मद की ड्योढ़ी पे, जैसे कि मवद्दत इसे कहते हैं, मवद्दत इसे कहते हैं, आले मोहम्मद की मवद्दत इसे कहते हैं कि आपके जहन और दिल में, दिमाग में, देखिए दुनिया में इंसान को 3 चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं, इन 3 चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता। वो 3 चीज़ें क्या है जिस पर इंसान बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता? पहली चीज़ इंसान के लिए ये है कि वो अपनी जान सबसे ज़्यादा अजीज रखता है, कि लोग मरते हैं तो मर जाए, मुझे मौत ही ना आए, मैं ना मरूं, सब मर जाए, पूरा जहान मर जाए, ये एक सोच है, मैं ना मरूं, मुझे मौत ना आए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि वो सोचता है कि दुनिया के औलाद, दुनिया के बच्चे, लोगों के बच्चे मरते हैं, मर जाए, मेरा बच्चा जिंदा रहे, ये है थिंकिंग नहीं है। और तीसरी बात जो ये है कि दुनिया की दौलत खर्च होते होते ख़त्म हो जाए, मेरी दौलत अपनी जगह मौजूद हो। ये 3 सोचें इंसान लेके दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन जब बात आले मोहम्मद से मवद्दत की आती है, जब बात आले मोहम्मद से मवद्दत की आती है, तो फिर इस मवद्दत के दहलीज पे खड़ा होकर आदमी ये कहता है कि आले मोहम्मद की मोहब्बत में कल को जाती मेरी जान, आज चली जाए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, चली जाए जान मेरी, मुझे परवाह नहीं। ये पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी ये, वो कहता है कि आले मोहम्मद की मवद्दत में एक क्या, अगर 8 बेटे हैं तो 8 के 8 कुर्बान हो जाए, मुझे परवाह नहीं, हुसैन का परचम बुलंद रहे। ये 2 चीजें हो गई मवद्दत की। तीसरी चीज मवद्दत की खबर साहब कि कहता है दुनिया की दौलत खर्चा हो जाए, मेरी ना हो, लेकिन आप मुझे बताओ कि हुसैन की मवद्दत में लोग किस तरह खर्च कर रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि मेरे पास कल का भी राशन है कि नहीं, मेरे पास कल का भी खर्चा है कि नहीं, और जो कुछ है लुटा के फिर भी खुदा की कसम मुतमईन नहीं होता। वो कहता है शायद मौला कुछ कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। दुरूद पढ़ देख
तो अगर फिर भी मुतमईन नहीं होता, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बेहतर से बेहतर तबरुक मौला के नाम पे तकसीम कर रहा है, बेहतर से बेहतर मजलिस करा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक वक्त में दिल में ख्याल आता शायद कोई कमी रह गई होगी, मौला हक अदा नहीं हुआ, माफ़ कर दिएगा। तो अपनी दौलत की भी परवाह नहीं करता, कहता हो जाए ख़त्म दौलत। यह है मवद्दत, इसको कहते हैं अनकंडीशनल मवद्दत, जो आले मोहम्मद से करने के लिए खुदा ने और उसके रसूल ने हुक्म दिया है कि ऐसी मवद्दत करो, बस कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं यही है कि जैसा मैंने पहला जुमला कहा कि दावे बहुत होते हैं, जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो कोई दाएं देखता, कोई बाएं देखता है, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिकल आप दुनिया में है। मिसाल के तौर पे आप अपनी औलाद से, सगी औलाद से कहते रहे, बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, दिन रात ये कहानी सुनाए, बेटा तू मुझे बहुत अजीज़ है, बेटा हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन बेटा जब देखा बाबा तो सिर्फ मुंह से कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, फिर एक दिन कहता है बाबा अब तो खाली मुंह से ही कहते हैं, आज तक कोई प्रैक्टिकल तो नहीं, आपने कुछ करके दिया, कुछ ला के दिया, कुछ खिलाया, कुछ पिलाया, ये है प्रैक्टिकल। तो आले मोहम्मद प्रैक्टिकल चाहते हैं। प्रैक्टिकल क्या है? नमाज़ें अपनी जगह, नमाज बहुत बड़ा एक हमारे लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वो शिया क्या जो नमाज न पढ़ता हूँ, नमाज है शियों की, तो हमें नमाज से कोई वो नहीं, नमाज हमारे ईमान को भी मजबूत करता है, अल्लाह से बराह रास्त राब्ता भी होते हैं। तो नमाज तो है अपनी जगह, रोज़े अपनी जगह हैं, हज ज़कात ये दीन के अरकान हैं, दीन नहीं है, दीन के अरकान हैं, दीन के अरकान है, दीन नहीं है। दीन क्या है? दीन है हुसैन की मोहब्बत, शास्त हुसैन बादशाह उस्त हुसैन। तो दीन जो है, हमारी पहचान हुसैन से मोहब्बत, हमारी पहचान मातम, हमारी पहचान आज़ादारी, लाख नम। और हम फिर आपके सामने कुछ लोग ऐसे भी हमसे भी ज़्यादा नमाज़ पढ़ रहे हैं, बेताशा दौड़े हुए मस्जिद में चले जा रहे हैं, पाचा ऊँचा किया हुआ भागे जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, दिन रात टक्करें मार रहे हैं। तो मुझे बताए, इतने लोग बैठे, कोई बताए क्या उनकी टक्कर कबूल हो रही है? नहीं हो रही है, इसलिए कि आले मोहम्मद से दूर है, बहुत दूर है। उन्होंने आले मोहम्मद के मर्तबे ही कोई नहीं पहचाना। जिसकी मोहब्बत को अल्लाह लाजिम करार दे रहा है और रसूल कह रहे हैं, उसकी मोहब्बत को आप ना माने और जाके काली कमली वाले और सफ़ेद चादर वाले और वाह वाह मीठे मीठा आया फलाना आइटम, इससे कुछ फ़ायदा नहीं। जब तक आले मोहम्मद के दरवाजे पे आप नहीं पहुंच जाएंगे, आले मोहम्मद ये हैं जो अल्लाह का भी पता बताते हैं, जो दीन समझाते हैं, जो शरीयत बताते हैं, वो है आले मोहम्मद। तो हमें आले मोहम्मद से मुंसलिक होना चाहिए। बात नहीं कि बराबर में, आपके बराबर में इमाम बारगाह है या कोई घर है, हो सकता मेरे अकीदे से, लेकिन ये मेरा अकीदा भी और ये फरमान भी जो बयान कर रहा हूँ कि आप जो हैं घर में टीवी देख रहे हैं या खाना खा रहे हैं या आराम फरमा रहे हैं या बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बराबर में आपके पुरसादारी हो रही है, आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, लेकिन आप क्या यार, क्या छोड़ो यार, बस अपने काम में बहुत काम करने, दफ्तर से आया थक के बैठ गया, अभी बच्चों को भी देखना नहीं। आपका अगर आपके कानून में आवाज़ आ गई हुसैन हुसैन की, तो आपको पहुंचना लाजिम हो जाएगा। इसलिए कि याद रखिए एक बात कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, वो दिन कब आएगा ना आपको पता ना मुझे पता, लेकिन एक दिन आएगा जब हम सब जनाब सैयदा के सामने पेश होंगे। तो बीबी ने अगर पूछ लिया कि ये सांसें हमने तुमको अमानत के तौर पे दी थी, हमने अपने बाबा से कहा था बाबा उस वक्त तक जन्नत में फातिमा नहीं जाएगी जब तक कि ये मेरे हुसैन के रोने वाले न चले जाए। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था
तो तुमने क्या किया, कितना हक अदा किया मेरे बच्चे की मोहब्बत के, कितना तुमने हुसैन हुसैन किया। तो ये प्रैक्टिकल है, ये मवद्दत है जो हमें करना, हमें गाफिल नहीं रहना है। बस